हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप सबको? सही है। यस सर। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाई तो दे रहा हूँ ना आप सबको? सही यस है। सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? किसी को याद है? कौन बता रहा है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक पुराना क्लास देखे हो, कुछ रिवाइज किए हो, कुछ याद आ रहा है? सर शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड, हाँ, शॉर्टकट मेथड था, स्टेप डेविएशन था, शॉर्टेस्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड था। वो ठीक, वो सारा का सारा सिंगल डेटा बेस था। उसमें उसकी जो प्राइमरी बात थी, वो सारा का सारा सिंगल डेटाबेस था। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज। हाँ, इंडिविजुअल सीरीज, वही सिंगल डेटाबेस जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। ठीक है। आज हम फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट। हाँ, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज पे बात करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज पे बात करेंगे। चलो, याद है तुम लोगों को कम से कम। सही है। तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं क्या? कुछ एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? नो सर। ओके, तो कौन बताएगा पहला फॉर्मूला क्या क्या था सारा? पहला, सबसे पहले जो हमारा था डायरेक्ट सीरीज, क्या था यार? क्या मेथड था पहले अपने पास? डायरेक्ट मेथड ना? डायरेक्ट मेथड ही था ना पहला। ओके, दूसरा क्या था हमारे पास? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। तीसरा क्या था? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। एग्जाम में स्टेप डेविएशन क्लास इंटरवल के साथ क्वेश्चन देता है, और डायरेक्ट मेथड क्लास इंटरवल के साथ क्वेश्चन देता है। तो ये क्लास इंटरवल के साथ डायरेक्ट मेथड हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास इंटरवल वाला जो क्वेश्चन आता है वो स्टेप डेविएशन में उस मेथड से सॉल्व करेंगे, मीन निकालने का फॉर्मूला, मतलब मीन मीन निकालेंगे इससे। ठीक है। और जो चौथा था, क्या था ये? शॉर्टेस्ट, नहीं नहीं, शॉर्टेस्ट था ना ये? शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मेथड। चलो, कौन बता रहा है फॉर्मूला? इंडिविजुअल सीरीज पे, इंडिविजुअल सीरीज पे फॉर्मूला बताना है, फिर डिस्क्रीट सीरीज पे फॉर्मूला बताना है, फिर कंटिन्यूअस सीरीज पे फॉर्मूला बताना है। ठीक है, कौन बता रहा है पहले? हेलो हेलो हेलो। सिग्मा एक्स बाय एन। ओके, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स बाय एन। एन क्या है? सम एन क्या? ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में बात कर रहे हो? इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और डिस्क्रीट सीरीज में? ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन। डायरेक्ट मेथड है। सिग्मा एफ एक्स बाय एन। हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज में? सिग्मा एफ एम बाय एन। सही है, बढ़िया बढ़िया। शॉर्टकट मेथड में? ए प्लस सिग्मा डी बाय एन। क्या बता रहे हो? ये प्लस सिग्मा, सही है। डी बाय एन, हाँ सही है। कौन बता रहा है और किसको पता है ये? तुम ही बता रहे हो क्या? अमन, अमन तुम ही बता रहे हो क्या आंसर? यस सर। बाकी और कोई बताओ। विपिन, विपिन नाम है, सुनील है, बाकी आप लोग भी बताइए। अमन सही तो बता रहा है ना आंसर? कौन बताएगा इसको, सही है कि नहीं है?
अगला फॉर्मूला क्या होगा? पुराने जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको पुराने क्लासेस देख के आनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करके ध्यान देके बैठोगे तो धीरे धीरे सीखोगे। ओके। अमन तू भी बताओ फिर आज। सर ए प्लस एफ डी बाय एन। हाँ मतलब मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ये कंटिन्यूअस सीरीज में। ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन। ओके। अब एक सेकंड ना। ओके। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, इसका क्या फॉर्मूला है? सर ए प्लस सिग्मा डी डैक्स बाय एन इंटू सी। एन इंटू सी। सी क्या है ये? कॉमन फैक्टर। इसके बीच का? ये मैं शायद गलत बता दिया था। ये फ्रीक्वेंसी के बीच का कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मैं भूल भूल जाता हूँ, एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, बहुत दिन बात कर रहा हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ इसको। ये कॉमन फैक्टर है डी जो होता है ना, डी इसके बीच के कॉमन फैक्टर सही होते हैं ये। आज हम करेंगे तो फिर से देख लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, इतना तक तो सही है। अब अगला। अगला एफ डी डैक्स बाय एन इंटू सी। इंटू सी। ठीक है, मतलब हम लोग सही लिख रहे हैं। ओके। कंटिन्यूअस सीरीज में यही सेम ए फॉर्मूला। प्लस। यस सर। सिग्मा थोड़ा इजी जैसा लगेगा, मैनेज कर लेना, ठीक है। ठीक है अमन, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे रिवाइज करके आना। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं डलवाया नहीं हूँ। हम लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिस क्वेश्चन डलवाएंगे। वो सारे के सारे कंपाइल हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ क्या था, शॉर्टेस्ट मेथड। इसका क्या फॉर्मूला था? मीन निकालने का इसका फॉर्मूला। एक्स माइनस आई एफ वन माइनस वन। F1 कैसे निकालेंगे? सर एवरेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। एवरेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? सर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सम ऑफ। और अपॉन में ये वन है ना। एन एन। एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके। क्लास इंटरवल वाले में नहीं ना, जिसमें सॉरी फ्रीक्वेंसी वाले में नहीं ना, जिसमें फ्रीक्वेंसी रहेगा उसमें ये फ्रीक्वेंसी है। इसको एन यस को सर। एन को सिग्मा सम ऑफ समेशन ऑफ एफ भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। लेकिन यस सर। ये मतलब कहीं कहीं पे बुक पे, सीबीएसई की बुक में तुमको ये अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है। सीबीएसई के बुक में तुमको अक्सर देखने को मिलेगा, ये सिर्फ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज पे मिलेगा। ओके। यस सर। DESCRIT ऐसा कुछ होता है शायद, स्पेलिंग देख लेना है। कंटिन्यूअस सीरीज सीरीज, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज खत्म कर दिया था। इंडिविजुअल सीरीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सिलेबस क्योंकि कवर करना है तो तुमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ए क्या है? कौन बता रहा है ए क्या है? सर एज्यूम मीन। अज्यूम मीन कैसे निकलता है? अज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है? ये अज्यूम मीन जो होता है, ये कहाँ से निकलता है, कौन बता रहा है? ये वेरिएबल से लेते हैं या फ्रीक्वेंसी से लेते हैं? सर वेरिएबल। वेरिएबल से लेते हैं, कंफर्म? यस सर एक्स से। ठीक है, वेरी गुड, ये सही है। चलो अच्छा, तुमने अच्छी पढ़ाई की है। इसके बाद हम लोग आज फ्रीक्वेंसी के साथ ट्राई करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं बुक से, ठीक है।
बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं। बुक में एक क्वेश्चन है जहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, ओके, डायरेक्ट उसको करते हैं। मार्क्स दिया हुआ है, ऐसा करके कॉलम बना है, ठीक है। अरे यार, ये टेढ़ा कैसे? ओके, इसे लेते हैं। ये मार्क्स है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल तो पहचानने आते हैं ना। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार रिपीट होता हो, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में कोई याद नहीं आ रहा उसका, पर नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कि ये इस टर्म में कितनी बार आया, ऐसा कुछ होता है ना। कि जैसे 10, जैसे 10 स्टूडेंट्स ने 5 मार्क, 10 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश सब्जेक्ट में 5 मार्क्स स्कोर किए। उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 स्टूडेंट्स ने किए हैं, या 5 या 1 से 10 स्टूडेंट, या 1 से 10 स्टूडेंट ने 5 मार्क्स स्कोर किए हैं, उस केस में मार्क्स फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? देखो, मैं बहुत टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कुछ भूल जाऊँ तो बता भी देना मेरे को, ठीक है, थोड़ा मैनेज करना। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको करें, हम लोग इसको करेंगे अभी, ठीक है। फॉर्मूलाज आपके सामने एक बार आप ट्राई करो, इसके बाद मैं कर, मतलब हम सब मिलकर करेंगे। 35 और ओके, 35, ये क्वेश्चन आप कॉपी में लिख के, एक पे आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको लेके करके देखो, ठीक है। इसके सामने है 5, इसके सामने है 12, इसके सामने है 15, 25, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप लोग, कितना कितना टाइम लगेगा आपको। 246 हो रहा है, मैं आपको 56 में मिलता हूँ, ठीक है। 56 तक का आपके पास टाइम है, ट्राई सर करिए। इंग्लिश डिस्क्रीट सीरीज से ना, डायरेक्ट मेथड। इसमें आप लोग, हाँ मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों को, मुझे 1 सेकंड, समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी डैश, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी सम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। ट्राई करो, मैं पढ़ाया सर नहीं हूँ। डायरेक्ट मेथड से। हाँ, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हाँ कर सकते हो, ट्राई करो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, ओके सर। लेकिन उसके बाद ये सारे भी निकाल के देना, ठीक है, ये सारे भी कोशिश करना, ट्राई करना, ओके सर। ठीक है, निकाल के एक बार करना, ठीक है। निकालो इसको, 10 मिनट से आप सबके बाद, उसके बाद हम लोग इसको खुद ट्राई करेंगे। आप सब ट्राई करेंगे, ठीक है। होने के बाद सुनील के ओके, आप कहाँ से हैं सुनील? हेलो, प्रीवियस सारे वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन सारे लगाइएगा, मतलब अगर नेक्स्ट वीडियोस भी देखिएगा। ये सारे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, अच्छे से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा धीरे से,
इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे उस हिसाब से, और सारे सारे प्रैक्टिस के सॉल्यूशन भी होंगे, मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं अभी, तो क्लासेस मिस मत करिए। ये क्वेश्चन देख लो आप लोग।
हो गया क्या अमन? यस सर। अच्छा, ऐसे ही हुआ है क्या? यस सर 30.14। 30.14, ये कितना आया यस है? सर। सर 2110। 2110, ठीक है। 2110 यही आया ना? यस सर। 2110 डिवाइडेड बाय 70। हाँ 30 पॉइंट, हाँ ठीक तो आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। 1/7 आ रहा है। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है यार? और 1/4 ऐसा कुछ होता है ना? 100, 1/4। हाँ हाँ ऐसा ही होगा ना, 1/4 ऐसा कुछ होगा ना? ऐसा ही कुछ होना चाहिए। 30.14 ना? यस सर। सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो इसका मीन हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इसका मीन हमारे पास आ गया है 30.14। ठीक है, अब दूसरा मेथड से करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मेथड यूज करें क्या, जो बताया था लास्ट क्लास में? यस सर। इस केस में क्या करना होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले केस में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं ना। यस सर। कितना कितना ये 32 हो जाएगा फिर, नहीं? ये सही आ रहा 57। यस सर 65। है भाई? 68। 8 ये हो जाएगा 7। 7। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास आ गया 70। ये कौन से फॉर्मूला में बनेगा और मीन ये कैसे निकलेगा? ये वाले फॉर्मूला में निकलेगा क्या? यस सर। ये फॉर्मूला में निकलेगा ना? करके देखते हैं इसको। एक्स यहाँ पे किसको लेंगे? 65 होगा ना, लास्ट वाले टर्म को लेते हैं, वेरिएबल का यस लास्ट वाला टर्म। जिस जहां पे वेरिएबल का कॉमन डिफरेंस सेम ना हो उसमें हम लोग एक्स नहीं निकाल सकते, याद रखना, ठीक है। ओके सर। आई आई क्या था? उनके बीच का डिफरेंस। इंटरवल इन कॉमन वैल्यू। हाँ, ये कितना होगा? ये 10 होगा। और एफ वन मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन -1, यही है ना? यस सर। 65 -10, 70 डिवाइडेड बाय, नहीं कुछ गलत हो रहेगा इसमें। कुछ गलत हो रहेगा इसमें। तो मीन 65 क्यों आ रहा है? एक्स राइट है। हाँ 65 होगा एक्स। एक्स एक्स राइट है। इंटरवल भी राइट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इशू है क्या? हाँ ये कैसे आ रहा है, कुछ गलत क्यों क्या इसमें? क्या इशू आ रहा है इसमें?
यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए था 34 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था ना, तभी जाके तो ये कट के 30 पॉइंट समथिंग होता। यस 30 सर। कैसे आएगा? इसको छोड़ देते हैं इस मेथड को, ठीक है। ये मेथड मैं कल बताऊंगा एक बार देख के। ओके सर। ये वाला जाने देते हैं थोड़ा सा, दूसरा मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई, सही तो निकला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हटा देता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह डी निकाले क्या? यस सर। कौन सा मेथड था वो? शॉर्टकट मेथड। यस सर। शॉर्टकट मेथड करते हैं, ठीक है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड करते हैं। डी डी के लिए फॉर्मूला था, सॉरी ये बार नहीं एक्स होता। माइनस ए। हाँ, एक्स माइनस ए। अज्यूम मीन क्या लेना है? अज्यूम मीन बताओ सर क्या। एवरेज वैल्यू तो 5 में लिया हूँ। 5 लिए हो? 5 लेके यस करें? सर। ठीक है, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 5 डालते हैं, तो ये 0 हो जाएगा फिर। 10 नहीं, 20 30। हाँ, सारे पॉजिटिव वैल्यू लाना चाहते थे, अच्छा दिमाग लगाया। सही है, सही है, सही है, ये बहुत जरूरी है, काम आना चाहिए। 50 और ये 60, ठीक है। इसको सम करेंगे कितना हो जाएगा? 11 4 110। 210। 210, बहुत सही, सीधे सीधे 210 डी। फिर अपने पास फ्रीक्वेंसी भी है, तो एफ डी निकालना पड़ेगा। यस सर। एफ डी निकालना पड़ेगा। बताओ, पहला वाला बताओ। सर 0। हाँ, 0 है तो 0। सेकंड वाला? 120। ओके, 120। 300। 300। 750। 750 सही है। 320। 320, 4 32 सही है। 150। 1 120। सही है, इसका सम 1760। कितना? 1760। 1760 सही है। अब इस क्या फॉर्मूला था? A plus FD by N into C। ई प्लस एफ डी, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, यही था ना? यही था ना? ए है 5 प्लस 1760 डिवाइडेड बाय एन है 70, ठीक है। ये हो जाएगा 5 प्लस 36.14 आगे आंसर यस सर। यही आ रहा ना? यस सर। ये तो सेम ही आएगा। फिर अगला कौन सा करते हैं? सी निकालते हैं। डी डैश। सी निकालने के लिए, नहीं नहीं, डी डी डैश, स्टेप D डेविएशन, dash ठीक है। डी 0। डैश सर 10 कॉमन लिए। सी पहले निकालना पड़ेगा ना अपने को। यस सर। D by C। हाँ, डी बाय सी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सी किस में कॉमन डिफरेंस है? ये डी का सर कॉमन। 10। हाँ, 10 है, सही है। कहाँ लिखेंगे? लिख देते हैं, ऊपर में लिखते हैं, एक के बगल में। अरे यार, चल क्यों नहीं रही है? ठीक है, C10 हो गया, ओके। फिर सर 0 फर्स्ट वन। 12 30 30, 75 75, हाँ 32 तो बहुत इजी कर दिया तुमने कैलकुलेशन। 15 12। 12, हाँ, डी डैश, फिर एफ डी डैश ना। FD dash। ये थोड़ा सा दर्द देगा, निकल जाएगा लेकिन।
ओके 0 0 हो जाएगा 144 144 12 का स्क्वायर ओके 450 450 सही है 75 1875 हाँ सर 1875 1875 सही है ना मैं चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 256 256 45 256 45 45 24 24 सही है इसका सम भी निकाले होगे फिर सर वही कर रहा था। ठीक है करते हैं इसको ठीक है यस सर। ठीक है सबसे पहले कहाँ गया इन दोनों को ऐड करते हैं क्या होगा 25 20 1920 हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने से उसके बाद 56 और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा यस सर। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा ये 550 594 हो जाएगा यही हो रहा है ना और कुछ छोटा तो नहीं है देखो चेक करो हेलो यस सर। ये हो जाएगा 2200 और ये 594 बहुत जल्दी हो गया यार कैलकुलेशन टाइम लगेगा लग रहा था गलत देगा लग रहा था 2794 यही आ रहा ना यस सर। एक बार चेक कर लो अगर तुम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते तो इस तरीके का कैलकुलेशन का आदत तुम भी डाल लेना ठीक है इजी पड़ेगा यस सर। 2794 ये याद रखना ठीक है 2794 यस सर। 2794 2794 ओके अपने को यहाँ मिला है 2794 ओके अब फॉर्मूला क्या था ए प्लस एफ डी FB dash by N into C। इंटू सी हाँ यही था ना इससे निकलेगा हमारा मीन ये कितना था हमारे पास 5 था प्लस ये आ जाए है 2794 डिवाइडेड बाय 70 सी है 10 सी है 10 जीरो कटेगा यहाँ से ये कटेगा 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा ना ये 3 बार जाएगा 5 प्लस 7 21 6 69 जा 69 64 फिर 9 जा सही जा रहा है ना अरे ये क्या हो रहा है तो मेरा भी रॉन्ग निकला है। हम लोग कुछ गलत निकले क्या इसमें ऐसे ही निकल रहा है क्या तुम्हारा भी यस सर। छोड़ दो इसको फिर छोड़ दो इसको फिर ये क्यों रॉन्ग क्यों निकल रहा है जब मीन निकालने का मेथड सही है तो इसमें रॉन्ग क्यों निकल रहा है ये शायद इसके लिए नहीं है पर इसमें सारा चीज तो दिया हुआ है फिर इसको निकाल क्यों नहीं सकते ओह, छोड़ दो इसको फिर उसको बाद में डील करेंगे बस मेरा इसमें मोटिव मेरा इसमें यही था कि मेथड तुमको क्लियर होना चाहिए मेथड तुमको क्लियर हो गया ना यस सर। मेथड तुमको क्लियर हो गया ना बस बस यही था इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो इस सारे मेथड से किया गया है बुक में ठीक है जो सारे मेथड से बनेगा वो मैं प्रैक्टिस में डाल दूंगा उसको एक बार कर लें कि क्लास इंटरवल वाला शुरू करें जैसा बोलो क्योंकि तुम्हारा ये सारा फॉर्मूलाज भी तुमको सही से याद है तुम ये सारा सही से कर भी रहे हो ठीक है बाकी स्टूडेंट तो एक दिन में गायब हो गए क्या कर सकते हैं लास्ट में उनके लिए फिर फास्ट ट्रैक बैच ही काम आएगा प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर करने के बाद तो इसमें और क्या करना है बताओ जल्दी से क्लास इंटरवल वाला शुरू करें या एक और इसका एग्जांपल लेके करते हैं एक और तो लेके क्लास करते हैं इंटरवल। हाँ तो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल वाला करें ठीक है एक मैं काम करूंगा अभी हम लोग क्लास इंटरवल वाला कर लेते हैं ठीक है और इसका एक एग्जांपल मैं अलग से बना के डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो टाइप से ठीक है 10-15 मिनट का होगा और एक क्वेश्चन होगा जिसमें सारा इसका मेथड यस सर। एक्सप्लेन रहेगा ठीक है
क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है, हाँ है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में दिया है क्वेश्चन, उसको एक तो सॉल्व करते हैं, क्लास इंटरवल वाला कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें दिया है वेजेस बोला है, वेजेस इन रुपीज। ये है 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, फिर 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में। उसमें क्या है ना कि जो हम लोग कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो शायद गलत इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ना पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है ना उस पे बेस्ड होके बनाया होगा, इसीलिए हमारा शायद आंसर गलत आ गया, ऐसा हो सकता है। और हम लोग क्या है उसे हर एक मेथड पे ट्राई कर रहे थे, खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे क्वेश्चन के साथ। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है यहाँ पे, ठीक है, हाँ नंबर ऑफ वर्कर्स। तुम्हारा तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा मैथ में अगर ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इन सब में अवेयरनेस होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है बेसिकली, और तुम्हें एक एक टर्म के बारे में क्लियरिटी होना चाहिए, फिर ज्यादा इस पे टाइम लगता भी नहीं है। लोगों को लगता है कि लेंदी है, लगता है कि कर लेंगे, लास्ट में ऐसा ऐसा समय पे कंफ्यूजन होता है ना। अब जैसे मैंने वो क्वेश्चन पूछा कि वो क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, हाँ सी का जो डिफरेंस है कहाँ से लेते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी डाउट निकल आता है एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। छोटा छोटा चीज, सम देखने से मल्टीप्लाई करोगे जब बड़ा बड़ा डिजिट आएगा, सम देख के बहुतों का हालत खराब हो जाता है। 7 ये क्या है, 9 12, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। पूरा टेक्नोलॉजी एडिक्वेट नहीं हो ना, क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते ये भी हाथ में लग गया। 16 6 और 2, 16 6 और 2, हाँ ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मीन अगर डायरेक्ट मेथड से निकाले तो निकालोगे एक बार, अमन? यस सर। इसका मीन डायरेक्ट मेथड से निकाले तो बहुत दर्द हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लग जाएगा। यस सर। करे कि नहीं करे, करके देखते हैं एक बार कैलकुलेशन, टाइम तो है अपने पास, बहुत टाइम है। मीन, इससे मीन पता चल जाएगा ताकि हमारा बाकी जब मेथड दूसरा यूज करेंगे तो गलती नहीं होगा। मीन एक बार निकाल के देखते हैं, ठीक है। 5 15 25 ये सारा वही डिजिट आ रहा है, 35 45 55 65, ठीक है। फिर एफ एम फिर मल्टीप्लाई करो वही 35, कहाँ जाएगा 120, 120, बहुत सही। 225, 225, ठीक है। 420, 420, 720, सही है, 420, 720, ये 330, 330, बहुत सही, 130। सही है। ये सम करे, यस सर। गलत लगता नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 1050 और 420, हाँ ये दोनों हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 260, 260 हो जाएंगे ना, यस सर। और ये दोनों हो जाएंगे 540, और ये 130 ना, यस सर। 130, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 800, ये 930 बना देगा, 930।
ये हो जाएगा 980, 1980। 1980 सही है, ये हो जाएगा 1980। ठीक है, इसमें हमारा मीन क्या निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी का सम करना, 60। यही है ना 60। यस सर। कितना निकलेगा, 33 निकल जाएगा मीन। यस सर। हाँ निकल गया, 33 निकल गया। एक ही एक और कौन देख रहा है, आप दोनों को समझ तो आ रहा है ना। अच्छा एक ही और है, सुनील यस समझ सर। पा रहा है ना। तुमको थोड़ा सा हवा जैसा लगेगा, अगर तुम्हें फॉर्मूला और प्रीवियस क्लास नहीं किया तो कर लेना भाई, पढ़ाई कर लेना, क्योंकि ये बहुत इजी, मतलब ये कुछ ऐसे तरीके हैं ना जो एग्जाम में आते हैं और मार्क्स इनमें मिलता ही मिलता है। अच्छा 33, ओके। ओके तो अपने पास मीन आ गया है, ठीक है, तो अपने पास मीन आ गया है 33, मीन आ गया अपने पास 33। अब हम लोग इस पे कौन सा मेथड ट्राई करें बताओ, शॉर्टेस्ट, शॉर्टकट। शॉर्टकट, सॉरी शॉर्टकट पे ट्राई करते हैं, भूल जाता हूँ मैं नाम। शॉर्टकट मेथड ट्राई करते हैं, शॉर्टकट मेथड सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड का, A+FD/N। एफ डी, ओके, बाय एन, ठीक है ये करते हैं पहले। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एफ तो हमारे पास है, डी चाहिए। डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, अज्यूम मीन क्या लें, बताओ अज्यूम मीन क्या लेना है। 35। यहाँ पे अज्यूम मीन कहाँ से लेंगे, ये तो क्लास सर इंटर, M। एम से M लेंगे। माइनस A। हाँ वेरी गुड, पता है तुमको, अच्छा है, अच्छा लगा जान के मेरे को। ये 35 ना यहाँ पे होगा, ओके, ये जीरो हो जाएगा अज्यूम मीन अगर, ओके लिख देता हूँ यहाँ पे 35। ये अगर 35 है तो अज्यूम मीन जीरो हो जाएगा नहीं, यस सर। ठीक है ये हो जाएगा। -210। अच्छा ये -30 आएगा ना, एक्स माइनस ए, यस सर। यस सर। -20, ये -10, -10। ये 0। 10 20 30। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, एफ डी सर निकाल, FD। एफ डी निकालना है, सॉरी, एफ डी कितना आएगा अपने पास, एफ इंटू डी, -210। -210, ठीक है, -160। -160, दिख ही रहा है। -90। मतलब तुमने सारा कवर कर चुका है नहीं, यस सर। -210, -1, -160। -90। -90, फिर यहाँ जीरो, नहीं, 0। 160। 160, 120। 120 एंड जी। कितना, 60। 60, ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा 160, 160, ठीक है। यस सर। अब 120 से इसको हटा देंगे तो ये 90 बचेगा, 90, 180 में से 60 का तो 120 बचेगा, -120। -120, हाँ, -120 आ गया है इसका वैल्यू, FD। एफ डी का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब इसको वैल्यू इस पे रखते हैं, एन हमारे पास कितना है,
60 60 है ना हमारे पास, ठीक है। 35 प्लस plus minus 120 120 by 60 डिवाइडेड बाय 60, ये ब्रैकेट है ना, ये -2, 33 आ गया, मीन आ रहा है। 33 ठीक है, स्टेप डेविएशन भी ऐसे ही है, मतलब मुझे लगता है कि अब मुझे स्टेप डेविएशन बताने का जरूरत नहीं है तुमको। ठीक yes है, sir आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर भी मैं yes स्टेप sir डेविएशन का मुझे मुझे याद दिलाना कि मुझे एक कंपाइलेशन वीडियो सारे मेथड का क्लास मतलब कंटिन्यूअस सीरीज का डालना है। ठीक है, मुझे मुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइलेशन वीडियो 10-15 मिनट का कंटिन्यूअस सीरीज का एक डाल दूंगा मैं सबके लिए। उसके अलावा स्टेप डेविएशन का वीडियो एक अलग से डाल दूंगा। ठीक है, ये सारा का सारा मैं कंक्लूड मानूं, अरिथमेटिक मीन खत्म मानूं मैं यहाँ से। yes sir ठीक है, तो उसके कल काम करते हैं, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक काम करते हैं। कुछ थ्योरीज पे क्वेश्चन आता है, जैसे मीन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, वेटेड मीन पे क्वेश्चन yes आता sir है, वेटेड मीन पे क्वेश्चन आता है, थ्योरीज पे शॉर्ट नोट्स आते हैं ना इस पे। yes sir मीडियन पे आता है, मोड पे आता है। ठीक है, अच्छा मोड का मैं उस दिन जब तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, बहुत सारा एग्जाम में पूछता है, रेलवे फेलवे इधर उधर के बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता रहता हूँ ना, तो मुझे याद रहता है ये था। 3 into मीडियन, ये रिलेशन पूछता है, याद रखना इसको। ठीक है, 3 into मीडियन, अरे यार हाँ, मोड इज इक्वल टू 3 into मीडियन। ये याद है क्या फॉर्मूला तुमको? 2 into मीन। ठीक है, ये yes sir रिलेशनशिप, ये 1 मार्क क्वेश्चन में होता है। इसके अलावा और बहुत सारे मीन जो होता है ना, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक yes मीन से sir क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सारा चीज ना हम लोग ये काम करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में ये सारा खत्म कर देगा, एक ही इसमें 2 क्लास लगेगा, इस सारा इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, okay sir बहुत लेट में क्लास कर लेता हूँ ना आज तक। देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास को जल्दी कर दें। ठीक है, और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। सही रहे, सही है, आज तो क्लास सही है। फिर sir आप सेट थ्योरी कब पढ़ोगे सेट थ्योरी करवाना है, मैं सोच yes रहा था कि ये खत्म हो जाए इसके बाद सेट थ्योरी कराऊं। okay sir क्या करना है बोलोगे तो सेट थ्योरी बीच में एक बार खला नहीं करा। सर ये सर ये चैप्टर ओवर करके सेट थ्योरी पढ़ते हैं अच्छा, सेट थ्योरी मैं देखूंगा, अगर ज्यादा क्लास नहीं रहेगा ना तो इसको बीच में ही एक बार सेट थ्योरी चला देंगे। ठीक है, या फिर ओके सर संडे को एक बार एक्स्ट्रा में सेट थ्योरी डाला चला देंगे। ओके सर ठीक है, वो सही रहेगा। ठीक है, ठीक है यस फिर, सर चलो फिर रेस्ट करो आप लोग भी, आज का क्लास यही एंड करते हैं। ठीक है, ओके सर ठीक है।